नमस्कार दोस्तों, गेमिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो एक बड़ी खबर आ रही है वो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर पोकरबाजी मामले में जो जीएसटी को लेकर उन्होंने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट पे कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए, वो अब टैग कर दिया गया है बाकी जो जीएसटी के मैटर्स जो चल रहे हैं कोर्ट में उनके साथ। और ये सुनवाई अब जुलाई में हो सकती है। और एक बड़ी खबर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सी लक्ष्मी कुमारन को इस पूरे मामले में जितने भी पिटिशनर हैं उनका नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। यानी कि जितने भी पिटिशनर हैं अब वो अपनी जो भी एफिडेविट्स होंगे या काउंटर एफिडेविट्स होंगे या जब बाकी को कागज जमा कराने होंगे वो थ्रू नोडल ऑफिसर जो है कोर्ट ने जो अपॉइंट किए हैं उनके जरिए से करेंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एएसडी है वेंकटरमन जी, वो भी आज उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब ये सुनवाई हो रही थी। और उन्होंने भी अपने कुछ काउंटर एफिडेविट्स और बाकी सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये 15 मई तक बाकी सब जो कागजात है जो एफिडेविट्स है वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद एक नई डेट जो है वो जुलाई में इस पूरे मामले की फाइनल हियरिंग शुरू हो सकती है। और नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी तब तक आ चुके होंगे। तो एक महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है जहां तक जीएसटी का सवाल है। गेम्स क्राफ्ट मामले में ये की वजह से ये जीएसटी का पूरा मामला शुरू हुआ था जब वित्त मंत्रालय के जीएसटी विभाग ने गेम्स क्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी वसूलने का नोटिस भेजा था। और उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में गेम्स क्राफ्ट ने इसके खिलाफ अपील की थी और वहां से गेम्स क्राफ्ट को राहत मिली थी। लेकिन बाद में जीएसटी विभाग जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गया और वहां से ये पूरा मामला इस मामले पे स्टे मिल गया जीएसटी विभाग को। और उसी दौरान जो स्टे मिला उस दौरान जीएसटी विभाग ने लगभग सभी रियल मनी गेमिंग कंपनीज को नोटिस भेजे, टैक्स चोरी के नोटिस भेजे और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नोटिस जीएसटी विभाग ने भेज दिए। उसके बाद जो बाकी कंपनीज थी, चाहे डेल्टा कॉप हो या दूसरी हो, वो सब कंपनी अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाकर उन्होंने या तो स्टे ऑर्डर लिए या फिर सीधा ही सुप्रीम कोर्ट आ गए। और यहाँ पर ये सारे मामलों को टैग कर दिया गया है अब एक साथ। तो जितनी भी जीएसटी से परेशान जो रियल मनी गेमिंग कंपनीज है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वहां पे उन्होंने अपील की थी जीएसटी विभाग के नोटिस के खिलाफ। तो अब वो सब टैग हो गए हैं। पोकरबाजी इसमें से सबसे नया था। जो पोकरबाजी ने सुप्रीम कोर्ट में यही अपील की थी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। अब ये भी टैग हो गया है। तो अब जब जुलाई में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी को लेकर, जो जीएसटी विभाग और जो कंपनीज हैं रियल मनी गेमिंग उनके बीच में, तब कुछ फाइनल ऑर्डर आ सकता है। अगर ये जो भी ऑर्डर होगा वो रियल मनी गेमिंग के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर होगा और इससे ही रियल मनी गेमिंग की जो दिशा है देश में वो तय होगी कि वो इसके बाद आगे बढ़ेंगे या फिर रियल मनी गेमिंग जो है वो धीरे धीरे, जिस तरह से 28% जीएसटी जब से लगा है तो रियल मनी गेमिंग को काफी नुकसान हो रहा है कि वो आगे भी नुकसान झेलेंगे। और जिस तरह से काफी छोटी कंपनीज बंद हो चुकी है तो क्या बड़ी कंपनियों पर भी असर आएगा। अगर ये ऑर्डर नेगेटिव जाता है तो इससे बड़ी कंपनियां जो हैं उन पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। आज के लिए गेमिंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।